सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे, तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं आज का क्या हो सकता है। अगर आपने कल मेरी वाली वीडियो देखी होगी, ये वाली गोल्ड एंड बिटकॉइन न्यूज़ डे क्रैश वाली, उसमें मैं बिटकॉइन से डिस्कस करता हूँ, गोल्ड फिर मैं डिस्कस करता हूँ। गोल्ड बिटकॉइन मैंने आपको 15 मिनट का एक लेवल दिया था ये वाला, एंड मैंने इसमें एक चीज़ लिखी थी, प्राइस माइट, ये देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा, मैं दिखा देता हूँ। प्राइस माइट सीम टू डम्प बट इन गेट ट्रिक सेलर्स एंड टैप फेयर वैल्यू गैप एंड मूव हायर। तो एक्चुअल में अगर आप देखो ना, यूएस सेशन में वही जो मैंने बोला था कि ट्रिक कर सकते हैं सेलर्स को, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ सकती है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के अराउंड की सेलिंग आई, एंड उसके बाद प्राइस एकदम से क्विकली रिवर्स कर गया अप साइड के लिए। बट मेरा क्या कंसर्न था इसमें कि जो ये जो सेलिंग आएगी यहाँ पे टैप करके विल गो अप साइड। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग करने का ट्राई करता जब ये टैप पे इसने विक बनाई थी, बट मैंने इसको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया, एंड देन फिर जब इसके नीचे गया मैंने बोला था कि या तो इसके सपोर्ट में लॉन्ग करूंगा या इसके रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करूंगा। प्राइस यहाँ से जस्ट रिवर्स करता है एंड अप साइड चल जाता है एंड साइड वेज होता है। तो मैंने बोला था, अगर ये यहाँ पे अपने मैंने अगर कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा, मैं दिखाता हूँ वो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था यहाँ पे कि अगर क्या होता है कि प्राइस इफ बिटकॉइन रिवर्सेस एंड आई वोंट टेक अ ट्रेड एंड इट विल बिकम साइडवेज। तो साइडवेज ही हुआ ये। तो इट वाज क्लियर कि अगर प्राइस को जाना होता है ना, प्राइस को लेजिट यहाँ पे टैप करके इसको भाग जाना चाहिए था अप साइड के लिए। तो प्लान यही था कि बिटकॉइन में कि अगर टैप करेगा तो विल बाय, वरना उसके रेजिस्टेंस पे शॉर्ट। तो कुछ कुछ भी नहीं हुआ, बट इवेंचुअली अगर आप देखो साइडवेज हो गया। मैंने बोला था कि साइडवेज हो जाएगा, देन उसके बाद इसने रैली दी मॉर्निंग में, एंड ओपनिंग के बाद ही जस्ट इसने रैली दी है। हाँ, 5:30 कैंडल के बाद इसने थोड़ी सी विक बनाई है एंड ये अपसाइड भागा है। एंड इसके बाद मैंने फिर यहाँ पे आज ट्रेड लिया था एक, ये वाला मैंने आपको बताया था। ये वाला रीज़न इसका ये था कि प्राइस जो ये हाइज छोड़ के जा रहा था ना ऐसे, तो मेरे को लगा ये एक पुश और दे देगा अपसाइड के लिए, एंड इसका ये जो वाला टारगेट है ये बहुत नज़दीक था, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट। जितना ये नीचे आ गया यहाँ से, इतना ही अपसाइड था, इससे कम ही था बल्कि। तो बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एकदम से ये जो सेलिंग दिखाई है, तो इट्स प्रिटी वियर टू मी, क्योंकि अगर आप देखो ना ये वाली ये मतलब क्यों ना ये वाली, ये स्टेप सेलिंग ना मेरे को पसंद नहीं है। ये एकदम से ना रिकवर हो जाती है, तो मैं वेट कर रहा हूँ यूएस सेशन में क्विक रिकवरी का। तो मैं यूएस सेशन में क्विक रिकवरी का देख रहा हूँ। मेरा रीज़न एक ही है यहाँ पे सेलिंग का, कि मेरे को कुछ सही नहीं लग रही है सेलिंग। आई थिंक सो ये एक डीपर पुल बैक है, एंड प्राइस इसके बाद एक ये वाला ऐसा कुछ मूव करने वाला है। या तो ये एब्सोल्युटली सेलिंग में चल जाएगा, जो केस हो सकता है, तो उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा कोई मतलब 7:30 कोई एक हाई यहाँ पे मैनिपुलेट करे, ये वाला हाई जैसे थोड़ा नीचे जाके एक अगर 7 PM से बाद एक मैनिपुलेशन देता है एंड देन फिर मूव करता है, देन विल शॉर्ट। वरना मेरे को प्रीटी वियर्ड, प्रीटी अजीब सा लग रहा है कि जैसे पूरा बाइंग में गया, देन धीरे धीरे करके सेलिंग में आ रहा है। आई थिंक सो ये डीपर पुल बैक ले रहा है यहाँ तक, तो देन मे बी फिर यहाँ से बाइंग में जाए। तो देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, इस लिक्विडिटी पूल तक आता है तो देखते हैं फिर कुछ, वरना पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, तो यहाँ पे अपडेटेड रहना। हाँ, मैंने गोल्ड में क्या बताया था आपको कल, कि गोल्ड में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। अरे मैंने बताया था कि छोड़ो, गोल्ड में तो क्या ही बोलना, मैंने बोला था कि आपको कि प्राइस क्या कर सकता है गोल्ड में, एक मैनिपुलेशन दे सकता है ऐसे यूएस सेशन में, एकदम से शार्प सेलिंग एंड रिकवरी दे सकता है। अगर वो रिकवरी आई तो उस रिकवरी में लॉन्ग बनेगा। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, उस रिकवरी में मतलब सेलिंग में मैंने शॉर्ट का ट्राई करा यहाँ पे 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप, मेरे को 130 पिप मिला, बट ये ब्रेक इवन कट हो गया। जैसे ही कैंडल ही रिकवर हुई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पिप की कैंडल रिकवरी हुई, मैंने इंस्टेंटली एक छोटे एसएल के साथ लॉन्ग करने का ट्राई करा, बट ये साइडवेज हो गया। तो गोल्ड भी प्रिटी साइडवेज चल रहा है अभी। तो अगर हम देखें तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गोल्ड के साथ, गोल्ड में सेलिंग तो लग रही है मेरे को प्रॉपर, बट आई थिंक सो अपने को ये लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा। ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये वाला। आई थिंक सो अगर यहाँ प्राइस मैनिपुलेट करता है, वी कैन टेक अ शॉर्ट ऑन गोल्ड। एंड बिटकॉइन में फिर देखेंगे। बिटकॉइन में सेलिंग का मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है देख के, ये ऐसे स्टेप सेलिंग। अगर यहाँ प्राइस होल्ड करता है ना ऐसा, तो ऐसा करके मैं सेलिंग सोचता, बट ऐसे करके सेलिंग प्रिटी वियर्ड। तो आई थिंक सो ये बाइंग में जा सकता है, थोड़ा डीपर पुल बैक ले रहा है। तो यही है यूएस सेशन में, गोल्ड में ये लेवल पे शॉर्ट का, एंड बिटकॉइन में अगर कुछ मैनिपुलेशन बनती है अपसाइड के 7 PM के एंड इमीडिएटली डंप करता है, तो देन शॉर्ट, वरना ये पूरा रिकवर कर जाएगा बिटकॉइन अपसाइड के लिए, पॉसिबली ये लिक्विडिटी लेके। तो ठीक है, रैप अप करते वीडियो को, जो वो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। मिलते हैं कल।